हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट का करंट फाइंड निकालना है, ये बताएंगे और एक क्वेश्चन और भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट शोन। यहाँ एक सर्किट है, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ, 5 ओम का, 10 ओम का और 10 ओम का, और इसके बीच का पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट है। तो हम लोग चलते हैं इस रेजिस्टेंस को, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको R3 मान लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले गौर करेंगे कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, जबकि ये इस पूरे के लिए एक सीरीज में है। तो सबसे पहले इस दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लीजिए कि R4 जो है इस दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी पैरेलल में है ये, तो 1/R इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह का करके होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट तो R4 माने हैं, इसलिए 1/R4 इक्वल टू इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालने, इसलिए 1/R2 और 1/R3। इसका आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए। तो 1/R4 इक्वल टू 1/5 आया। तो इसका अब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि R4 निकालना है, तो 5 ओम आ गया। अब चलिए इस दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। अब हम लोग इस रेजिस्टेंस का और इसका जो इक्विवेलेंट है वो दोनों एक सीरीज में हो गया, क्योंकि इस पूरे को अगर एक माना जाए और ये, तो ये दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट जो 5 ओम आया और ये 5 ओम, तो हम लोग ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, यानी कि R4 जो इसका इक्विवेलेंट है और ये R1 दोनों सीरीज में है। तो मान लीजिए कि इस दोनों का इक्विवेलेंट जो सीरीज में है उसका R5 है। R5 मान लीजिए, ठीक है, R5 विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R4 और R1, यानी R4 मतलब जो पहले इक्विवेलेंट निकाले वो प्लस फर्स्ट वाला। तो ये सीरीज में है, सीरीज में तो सब कुछ सिंपली प्लस कर देते हैं। तो R5 इक्वल टू R4 प्लस R1, यहाँ 10 ओम हो गया। अब इस सर्किट के बीच का पोटेंशियल भी हमको दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, देखिए भी है 5 वोल्ट, तो V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे टोटल सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R5 है, इसलिए यहाँ पे V इक्वल टू IR5 दिए। करंट हम लोग को निकालना है, तो करंट I इक्वल टू V/R5, R5 का वैल्यू 10 ओम आया, इसे कटा देंगे 0.5 एम्पियर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है आपको, एक यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में देखिए 2 रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में जुटा हुआ है, एक सीरीज में जुटा हुआ है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इन द फिगर द रीडिंग ऑफ एमीमीटर, यहाँ एमीमीटर लगा हुआ है, उसका रीडिंग 3 एम्पियर है। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम, यानी 10 ओम और 10 ओम और इस 20 ओम के बीच करंट निकालना है। ऑब्वियसली देखिए करंट तो इसमें जितना यहाँ पे जो रीडिंग दे रहा है, तो इस वायर में यहाँ पे जितना करंट है उतना ही यहाँ भी है, क्योंकि फिर जो सीरीज का पैरेलल, हाँ सॉरी, सीरीज में है, तो सीरीज में तो करंट एक ही होगा, यानी कि इस पूरे करंट वायर में एक ही होगा। यहाँ पे डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, तो यहाँ के अलग अलग करंट होंगे, लेकिन इस पूरे सर्किट में करंट तो यहाँ पे जो है वो होगा, यानी कि I1 इसके लिए करंट हम लोग अगर बोले तो 3 एम्पियर ही होगा। अच्छा, मान लीजिए इसको R1, इसको R2 और इसको R3 मान लीजिए, जिसे यहाँ R1 R2 R3 जैसे हम लोग लिख लिए, और करंट ये दिया है आपको। इसमें मान लीजिए कि I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है, ठीक है। तो I1 मान लीजिए इसका करंट है, यहाँ का I2 है, इसका I3 है। ओके, पहले हम लोग इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए R4 है, तो इस दोनों का तो 1/10 जैसे, और 1/20, इसको सॉल्व करने से आपको 3/20 ओम आ गया।
फिर यहाँ पे इसका उलट दिए तो R4 इक्वल टू 20/3 ये इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया है। अब मान लीजिए R5 इस दोनों के लिए जिस तरह से उसमें निकाले थे, इसका इक्विवेलेंट है ये R4 और इसको R1, तो इस दोनों का सीरीज में कनेक्शन हुआ तो ये 50/3 ओम। इस दो R1 और R4 को जोड़ देंगे तो R5 यानी टोटल का रेजिस्टेंस आपको 50/3 ओम, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बनाया। अब आप देखिए हम लोग को इस टोटल सर्किट का पहले पोटेंशियल निकालना है। तो करंट तो हमको पता है 3 एम्पियर है और जो रेजिस्टेंस आया वो 50/3 ओम है। तो V इक्वल टू आई R5 यहाँ पे लेंगे क्योंकि टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R5 है यहाँ। तो ये 3 कैंसिल, 50 ओम वोल्ट आ गया। अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल इसके अलग के लिए अलग होगा, इन दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से जुटा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल V1 मान लीजिए और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल V2 मान लीजिए। तो V1 बीच पोटेंशियल अक्रॉस R1 इसके, तो करंट तो आपको पता है, तो V1 इक्वल टू आई R1, आई 3 एम्पियर है और R1 जो है वहाँ पे 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 30 × 10 यानी 30 वोल्ट, 3 × 10 30 वोल्ट। अब V2 निकालना है, इस दोनों के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इस दोनों के बीच। तो इस दोनों के बीच सेम ही पोटेंशियल है, तो मान लीजिए V2 माने, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, R4 आया है यहाँ पे। तो V2 इक्वल टू आई R4, तो आई तो 3 है, इस दोनों के बीच मिला के 3 ही होगा क्योंकि ये दोनों अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो एक हो जाएगा। तो ये सीरीज में और एक पूरे एक सीरीज में माने तो इसमें इस दोनों का करंट 3 एम्पियर ही होगा, जो 3 लिख दिया और R4 उधर 20/3 यानी 20 वोल्ट आ गया इसमें पोटेंशियल। अब आप देखिए इस दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका भी और इसका भी। ये 20 जितना अभी आया आपको ये 20 वोल्ट, तो इस दोनों सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 20 वोल्ट है तो यहाँ भी 20 वोल्ट है क्योंकि पैरेलल में है। याद कीजिए पैरेलल का जो फॉर्मूला बताए थे उसमें पॉइंट्स में डिस्कस भी किए थे कि अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल सब में सेम होगा। ये दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा जो 20 वोल्ट आया। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए I2 निकालना है तो V बाय जो R होता है उसके अनुसार से, तो V2 यहाँ पे जो आया 20 और R2 है इसका, R2 हमने कितना लिया है 20 लिया है, तो 20/20 कैंसिल हो गया 1 एम्पियर। I3 अगर इसके लिए निकालें तो पोटेंशियल इसके बीच भी V2 हुई है यानी 20 और R3 10 है, तो 20 और R3 यहाँ पे रख देंगे 20/10 2 एम्पियर, इस दोनों का निकल गया। एक्चुअली ये I1 हम लोग को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे सर्किट का अगर मान लीजिए निकालना भी है तो हम लोग यहाँ पे V1 पोटेंशियल कितना आया था 30 वोल्ट आया और इसका रेजिस्टेंस 10 है, तो V1/R1 ये भी 3 एम्पियर आ गया। ओके, थैंक यू। आई थिंक थोड़ा आपको दिखाई मेरा नहीं पड़ा, एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पे I2 जो है V2/R2, तो V2 जो सर्किट में दिया हुआ है यहाँ पे इसका V2 हमारा आया है 20, तो 20/20 R2 20 है, 20/20 कट के 1 एम्पियर। I3 निकालना है तो V2 और I3 10 है हमारा, तो V2/10 यानी कट के 2 एम्पियर हो गया। I1 अगर निकालना है करंट इसके लिए निकालना है तो V1/R1, V1 तो हमारा 30 आया, 30/10 ये 3 एम्पियर हो गया। ओके, थैंक यू।